नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आपके MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस, राइट। कोई भी एग्जाम्स हो, बैंकिंग का हो, SSC का हो, रेलवे NTPC का हो या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर देखने को मिलता है, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें पर्टिकुलर बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर, सभी टाइप के क्वेश्चंस और न्यूज यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, अच्छा लगे लाइक करिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि IBPS क्लर्क मेंस का जो 28 को एग्जाम्स है उसके रिगार्डिंग्स कुछ मैंने PDF अपलोड किए थे, राइट। जैसा कि इस PDF में आपको अप्रैल से लगाकर दिसंबर मंथ में इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस कंप्लीट PDF है। अगर आपको चाहिए कि सर मेरे को चाहिए, हमको पढ़ना है, राइट, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मैंने दे रखे हैं। आपको नहीं मिलता, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। कुछ भी चार्ज आपको पे नहीं करना है, एक पैसा पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है। कंटेंट पे जाइएगा, कंटेंट पे फोकस करिएगा। इसी प्रकार ऑब्ituaries है, जून से दिसंबर मंथ की कंप्लीट ऑब्ituary। अब कोई भी स्टूडेंट, जैसे कि मेरे को जनवरी मंथ की भी पढ़नी है तो जनवरी का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो आप वीडियोज के माध्यम से जा सकते हैं, राइट। जनवरी मंथ की ऑब्ituary इस पर्टिकुलर PDF में दिसंबर तक मैंने एक कंप्लीट PDF बनाया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्ituary बेस पर पूछता है, राइट। तो 1 नंबर के क्वेश्चंस के लिए माय डियर एस्पिरेंट्स मैंने जून से लगाकर दिसंबर में था, गारंटी है इनको पढ़ लीजिए, डेली पढ़िए, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं पूछेगा। ओके, उसी प्रकार इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक किस किस व्यक्ति ने लिखी है और बुक पुस्तक का क्या नेम है, इसके रिगार्डिंग भी 1 नंबर का क्वेश्चंस पूछता है। प्लीज़ इसका भी PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपका एग्जाम से पहले इन पर्टिकुलर जो मैं PDF दे रहा हूँ उनको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ओके, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट डेज हैं, नेशनल्स और इंटरनेशनल सारे डेज इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। मार्च से लगाकर दिसंबर मंथ का कंप्लीट एक PDF मैंने बनाया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट PDF है, एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, एक भी क्वेश्चंस डेज रिगार्डिंग आपका नहीं पूछेगा बाहर से। ओके, नेक्स्ट है जनवरी मंथ। देखिए इस पर्टिकुलर PDF में मैंने जनवरी मंथ के, ओनली जनवरी मंथ के क्वेश्चंस इसमें डाले हैं, राइट। तो IBPS क्लर्क मेन जो तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह PDF। इसमें स्टैटिक के क्वेश्चंस भी हैं, स्टैटिक बैंकिंग के क्वेश्चंस भी हैं, आपके नेशनल्स इंटरनेशनल्स अफेयर्स सभी क्वेश्चंस इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं, राइट। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। PDF चाहिए तो PDF में मैं आपको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है 11th नंबर पे। देखिए ये कल का एक होमवर्क क्वेश्चंस मैंने आप सभी को दिया था, राइट। आई होप आप सभी ने सर्च किया होगा, नहीं सर्च किया है, नहीं आंसर दिया है तो प्लीज़, जैसा कि डेली बेसिस पे मैं एक क्वेश्चंस आप सभी को होमवर्क देता हूँ, प्लीज़ आंसर ज़रूर दें, सर्च करें, इनके बारे में पढ़ें और भी नॉलेज आपका अपग्रेड होगा। ओके, क्वेश्चंस पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप्ड अ पाइमो ई बाइक, राइट। पीमो ई बाइक एक पीमो ई बाइक नाम से एक तरह से इलेक्ट्रिकल बाइक है, राइट।
जिसको पर्टिकुलर कौन सी ऐसी संस्थान है, कौन सी ऐसी आईआईटी है जिसने इसको लॉन्च किया है, डेवलप्ड किया है, तो वह है इसका आंसर से दैट इज द आईआईटी मद्रास, राइट। आईआईटी मद्रास है जिसने पीमो ई बाइक एक विकसित की है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल्स बाइक है, लगभग इसकी कॉस्ट है 30,000 करीबन करीबन इसकी कॉस्ट है, राइट, याद रखिएगा। ओके, आपके लिए पर्टिकुलर आईआईटी के बारे में पूछ सकता है तो आईआईटी मद्रास है जिसने पीमो ई बाइक नाम से डेवलप्ड की है। सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर्स होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। अब चलते हैं आपके इम्पोर्टेंट, आज के इम्पोर्टेंट को बुक्स। देखिए मेरे चैनल्स पे इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, इम्पोर्टेंट बुक्स होती है अगर कोई है तो, फिर इम्पोर्टेंट न्यूज होती है, फिर आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। ये इतने सेशंस, इतने पार्ट में पूरा का पूरा सेशंस रहता है जो कि सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, इधर उधर की कुछ भी बात नहीं करते, ओनली फॉर सेशंस में फोकस करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेज रिगार्डिंग अपन एक बार रिविजन्स कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि मेरे से रेगुलर बेसिस पे जुड़े हुए हैं, रेगुलर वीडियो को वॉच करते हैं, उनको तो फरवरी मंथ के डेज मैंने ऐसे रटा दिए हैं, उनको कुछ भी नहीं करना। एग्जाम्स में फरवरी मंथ का कोई भी डेज पूछे तो उनके लिए भी यहाँ से जो पढ़ा है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, देखते ही आंसर आएगा, राइट। जितना जीके को रिवाइज करोगे, रटना नहीं रिवाइज करना, राइट, उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, राइट। 2 फेब को पहला दिवस अपने मनाते हैं, 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे, राइट, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो कि 2 फरवरी को बनाया जाता है। नेक्स्ट है 4 फरवरी को, इस दिन वर्ल्ड कैंसर डे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड कैंसर डे। और नेशनल श्रीलंकन डे, ओके, नेशनल श्रीलंका डे भी इस दिन बनाते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को बनाया जाता है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके 10th ऑफ फेब को, 10 फरवरी को, 10 फरवरी को अपन बनाते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे, राइट, विश्व दलहन दिवस। अगर हिंदी में पूछे विश्व दलहन दिवस कब बनाते हैं तो 10 फरवरी को, याद रखिएगा मैं फैब की बात कर रहा हूँ, ओनली फॉर फैब की, आप नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है आपका 13 फरवरी यानी कि 13th ऑफ फेब को, इस दिन बनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे, राइट, वर्ल्ड रेडियो डे, आपकी विश्व रेडियो दिवस जो कि आपके 13 फरवरी को बनाया जाता है। और नेक्स्ट आपका नेक्स्ट एक और दिवस दैट इज द नेशनल वुमेन्स डे, राइट, नेशनल वुमेन्स डे, राइट, राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि आपका 13 फरवरी को बनाते हैं, ओके, ये याद रखिएगा। इस दिन आपकी सरोजनी नायडू जी की जन्म जयंती पर यह दिवस बनाया जाता है, नेशनल वुमेन्स डे, राइट, राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखिएगा 13 फरवरी को। इट मीन्स 13 फरवरी के दोनों डेज इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड रेडियो डे कब बनाते हैं, नेशनल वुमेन्स डे कब बनाते हैं, याद रखिएगा 13 फरवरी को। और आपकी सरोजनी नायडू हैं, उनकी जन्म जयंती पर 13 फरवरी को आपके नेशनल वुमेन्स डे के रूप में बनाया जाता है, ओके, क्लियर। नेशनल वुमेन्स डे सरोजनी नायडू जी, 13 जनवरी को, 13 फरवरी को, सॉरी फॉर दैट। एंड देन नेक्स्ट आपका है 20 फरवरी, 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो कि 20 फरवरी को बनाया जाता है। नेक्स्ट है 21 फरवरी को, इस दिन आपके इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे,
इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो कि 21 फरवरी को आपके मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये तो हुए सारे के सारे फरवरी मंथ के। अगर आपके एग्जाम्स में यहीं से ही कोई क्वेश्चंस पूछे क्लर्क मेंस का जो एग्जाम्स है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जनवरी का पूछे तो जनवरी का सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, देख लीजिएगा, आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट आज की पुस्तक पे, बुक्स पे। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट एक पुस्तक लिखी गई है, राइट, बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट, राइट, जिस पुस्तक को लिखा है राम माधव जी ने, राइट, राम माधव है, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट, राइट। पर्टिकुलर जो इंडिया का कल्चर्स हैं, राइट, नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता है, उनके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। राम माधव एक जनरल सेक्रेटरी हैं, आपकी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्यभार देख रहे हैं। ओके, तो इन्होंने पुस्तक लिखी है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, राम माधव, राइटर और पर्टिकुलर पुस्तक का नेम, ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, दैट इज द कबीर बेदी के ऊपर, राइट। स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर बाय कबीर बेदी, राइट। एक कबीर बेदी है जिनके ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी बनी है, राइट। ऑटोबायोग्राफी इट मीन्स उनके जीवन के ऊपर, तो उस ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या है? स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर बाय कबीर बेदी। याद रखिएगा, नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेता है कि एक ऑटोबायोग्राफी है, स्टोरी आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर, तो ये पर्टिकुलर किस व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी है? याद रखिएगा, कबीर बेदी जी। क्लियर? डीज क्लियर हो गए, बुक्स क्लियर हो गई, राइट। नाउ अब चलते हैं अपन आज की न्यूज पे। एंड उससे पहले अगर आपको लगता है कि हमें कुछ सीखने को मिला है, मेहनत मेरी अच्छी लग रही है, राइट, तो लाइक बटन पर एक बार जरूर प्रेस करिएगा। अगर जनवरी मंथ की बुक्स अगर आपको चाहिए कि सर मेरे को जनवरी मंथ का भी चाहिए, दिसंबर का भी चाहिए, तो दिसंबर तक तो मैं पीडीएफ बना चुका हूँ, राइट। तो जनवरी मंथ के और कुछ वीडियोस के तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रखे हैं मंथली बेसिस पे। तो जनवरी मंथ की भी बुक्स अगर आपको पढ़नी है, कंप्लीट एक साथ आपको कलेक्शन चाहिए, तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। सेम थंबनेल का वीडियो है, किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। ओके, राइट। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने की हेडलाइंस, थंबनेल पे सेम थंबनेल का वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट आज की न्यूज पे, राइट। आज आपके लिए कौन कौन सी न्यूज है जिनके एमसीक्यूज फॉरवर्ड पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम्स में बन सकते हैं। सबसे पहले मोटेरा स्टेडियम नेम्ड आफ्टर मोदी, राइट। अब मोटेरा जो स्टेडियम है उसका अब नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सबसे अच्छा स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, अब उसका नेम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है। रिसेंट में आप सभी को मालूम होगा इंग्लैंड और भारत का मैच वहाँ पर चल रहा है, एक डे कल कंप्लीट हुआ था, हो गया था, जिसमें भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया था, राइट। अब इंडिया की बैटिंग है, अब इंडिया वहाँ पर बैटिंग करेगा। ओके, तो मोटेरा आपके लिए एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मोटेरा स्टेडियम का नेम क्या रख दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में यह स्टेडियम स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा है, तो क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जाएगा। 1,10,000 पर्टिकुलर पब्लिक है, ऑडियंसेस हैं, इस स्टेडियम में बैठ सकती है एक साथ। 1,10,000 टोटल पब्लिक या ऑडियंसेस इस स्टेडियम में बैठ सकती है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ सकता है आपको। कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद से सांसद हैं आपकी अमित शाह, जो कि होम मिनिस्टर से। राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। ओके, मोटेरा स्टेडियम का नेम दैट इज द नरेंद्र मोदी स्टेडियम।
नेक्स्ट देखिए, गुजरात की कैपिटल, गुजरात के बारे में अगर है तो गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात की कैपिटल होगी आपकी अहमदाबाद, राइट। एंड देन चीफ मिनिस्टर्स विजय भाई रूपाणी, राइट। एंड देन गवर्नर है आचार्य देवव्रत, ओके। नेक्स्ट देखिए, सेंटर्स टू डेवलप गोवा इनटू कंट्रीज फर्स्ट फिशरीज हब इन्वेस्ट 400 करोड़ रुपीज, राइट। सेंटर्स इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। फिशरीज डिपार्टमेंट आपकी जिनके गिरिराज सिंह जिनके पास फिशरीज डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से गोवा में इंडिया का पहला फिशरीज हब है जो 400 करोड़ रुपए की लागत में गोवा में खोला जाएगा, ओके। याद रखिएगा, इंडिया का पहला फिशरीज हब है तो डेफिनेटली यह भी पार्ट बन सकता है, ओके। कहाँ पर खोला जाएगा? गोवा में, राइट, याद रखिएगा, ओके। गिरिराज सिंह एज ए फिशरीज डिपार्टमेंट का प्रभाव यानी कि पशुपालन और मत्स्य पालन जिसको कहते हैं उसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह, बिहार से सांसद हैं, राइट, ओके। गोवा की बात करें तो गोवा के चीफ मिनिस्टर्स हैं प्रमोद सावंत साहब और भगत कोश्यारी रिसेंट में गवर्नर हैं गोवा की। पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा, याद रखिएगा। एंड डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माय डियर एस्पिरेंट्स, एक है नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में, एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डॉक्टर सलीम अली। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों नाम सेम है, एग्जामिनर डेफिनेटली पूछिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गोवा में स्थित है, पार्क है जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में ही है, ओके, क्लियर। एंड गोवा में यशस्वनी स्कीम की शुरुआत भी गोवा में ही हुई थी। नसीम अल बहार, राइट, एक एक्सरसाइज है नसीम अल बहार जो कि इंडिया और ओमान के बीच में आयोजित की गई थी, वह भी आपकी इंडिया एंड ओमान, राइट, एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि आपके गोवा में की गई थी। एक्सरसाइज का नेम है नसीम अल बहार, इंडिया और ओमान के बीच में गोवा में इस एक्सरसाइज को किया गया था। क्लियर, समझ में आता जा रहा है तो प्लीज थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक करते चलिए, ओके। नेक्स्ट, लिवी रॉब्स इज दीपिका पादुकोण एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। आप सभी ने नाम सुना होगा लिवीज का, राइट। एक पर्टिकुलर कंपनी है, अमेरिकन कंपनीज है जो पर्टिकुलर जींस, जो लेडीज जींस होती है, डेनिम ब्रांड, प्रीमियम डेनिम ब्रांड है, राइट। एक तरह से क्लोथिंग कंपनी है, कपड़े की कंपनी है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर्स बनी है, ग्लोबल्स ब्रांड एम्बेसडर्स बनी है दीपिका पादुकोण, राइट। नाम याद रखिएगा और ब्रांड का नेम भी आप ध्यान में रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट है उपुल तरंगा, राइट। उपुल तरंगा जो कि एक श्रीलंकन खिलाड़ी है जिन्होंने क्रिकेट के ऑल फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उपुल तरंगा जो कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी हैं, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। रिसेंट में श्रीलंका के बारे में अपन ने 2 चीज़ें पढ़ चुके थे, राइट। एक तो रिटायरमेंट था पर्टिकुलर किसी खिलाड़ी का जो मैं बता चुका हूँ, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, इससे पहले अपन किस खिलाड़ी के बारे में पढ़ चुके हैं। और एक पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वह श्रीलंका विजिट पर हैं, कितना जो एक तरह से एमओयू साइन हुआ है उसके बाद, ओके। तो उपुल तरंगा है जो कि एक श्रीलंकन खिलाड़ी है, उन्होंने अपने क्रिकेट से ऑल फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, ओके, क्लियर। नाम याद रखिएगा उपुल तरंगा, प्रोफेशंस क्रिकेट। नेक्स्ट है आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, तो ये तो थी आपकी न्यूज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन है राहुल खुल्लर पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज ए फॉर्मर चेयरमैन ऑफ राहुल खुल्लर है, इनका रिसेंट में निधन हुआ है।
वह एक इस पर्टिकुलर कंपनी के अध्यक्ष रह चुके थे, राइट। ट्राई, फजाई, सेबी या टैरिफ, राइट। ये ऑप्शन है आपके, सर्च कीजिएगा। जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा, कल की न्यूज़ देखी होगी, उनके लिए क्वेश्चंस इजी हैं। बाकी आप सर्च कीजिएगा और क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करिएगा, ओके। पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। पीडीएफ अगर आपको चाहिए, लिंक मैं दे चुका हूँ। फिर भी नहीं मिलता, कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, मैं दिला दूंगा आपको। सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। तो अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने और फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में। एंड चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल्स, ओके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस एग्जाम्स।